देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अपने गुप्ता। चलिए चलते हैं आज की खास रिपोर्ट पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 20 समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। देखिए, यहाँ पर हमारे बीच में उत्तर प्रदेश रिटेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नेश अग्रवाल जी हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव आ रहा है और सभी दल अपनी अपनी, अगर बात करी जाए तो समर्थकों को लेकर के, अपने दलों को लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो जो व्यापारी वर्ग है वो, उससे हम एक बार जानते हैं। रत्नेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार अपना परिचय भी दें। धन्यवाद दोस्तों, मैं रत्नेश कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश रिटेलर एसोसिएशन से। और 2024 का चुनाव भारत की दिशा निर्धारित करेगा, इसलिए व्यापारी उसको अपने व्यापार के विषय में भी बेहद चिंता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, कौन विपक्ष में बैठता है। सत्ता में जो पार्टी रहती है उससे ज़्यादा महत्व विपक्ष में रहने वाली पार्टी का होता है, क्योंकि मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत बेहद जरूरी है। रत्नेश जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अगर बात करी जाए कि जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि जो अभी राम मंदिर का मुद्दा है, ये राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है और इसके बाद कृष्ण जो मथुरा की है, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वो भी एक मुद्दा बना रही चुनावी। तो अगर व्यापारियों की बात करी जाए तो व्यापारियों का अभी क्या रुझान है, व्यापारी क्या चाहते हैं, किस तरह से किसको लाना चाहेंगे जो 2024 का चुनाव? मुझे लगता है इस विषय पे हर किसी के मन में मंथन चल रहा है कि व्यापारी क्या चाह रहा है। पिछले 5 सालों में नोटबंदी देखी, जीएसटी देखे, और सबकी अपनी अपनी राय है। किसी को नोटबंदी अच्छी लगी, किसी को नहीं अच्छी लगी, किसी ने जीएसटी का विरोध किया। लेकिन कोई भी चीज़ लागू होती है तो उसका जो परिणाम होता है वो कुछ समय के बाद दिखता है। जैसे नोटबंदी का जो परिणाम है वो आप सबके सामने है, और जीएसटी का जो परिणाम है वो भी सबके सामने है। आज व्यापार करना जो सुगम हुआ है उसके पीछे है जीएसटी। आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप माल मंगाते हो या माल आप बेचना चाहते हो तो जीएसटी ने उसको बहुत ही सुगम कर दिया है। व्यापारी व्यापार में सुगमता चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई कि वो सुगमता दे पाए। हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए। उनका शुरू से फोकस रहा मैन्युफैक्चरिंग पे, तो मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत आगे आए हैं और मैन्युफैक्चरिंग पे भी विशेष जोर है। और रही बात 2024 के चुनाव की, तो हमें एक अच्छे विपक्ष की भी ज़रूरत है, जो सामने आईना होता है, जो पार्टी को कहीं कुछ कमी रह जाती है, कोई गलती रह जाती है तो उसको, मुझे लगता है कि आज विपक्ष हमारा जो है वो उतना मजबूत नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो 10 में से 8 व्यापारियों का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ में देखता आया हूँ। और हम लोगों की बहुत सी अपेक्षाएं हैं सरकार से, जो हम नियमित तौर पर सरकार से जब हम लोग बैठते हैं तो उस पर चर्चा करते हैं और सरकार उसको दूर करती है। जो भी हमारी परेशानियां हैं उसको दूर करती है, और कोशिश रहती है सरकार की भी कि वो व्यापार को सुगम बनाए। और हम लोगों के अभी जितने भी व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हों, छोटे व्यापारी हों, मध्यम व्यापारी हों, कि हम लोग किस प्रकार टैक्स दे करके सरकार को योगदान दें और सबके लिए एक बेहतर भारत बनाने का प्रयास किया। रत्नेश जी, आपने जिस तरीके से बात की, जैसे विपक्ष है उसका ये लगातार कहना है कि जो इस वक्त लोग सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं डर से, कुछ दबाव से, या उनके अंदर भय है
कि कहीं किसी चीज़ को लेकर के एक समस्या न खड़ी हो जाए, तो इसलिए लोग बोल रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आपके जो व्यापारी लोग हैं वो उनका क्या किस तरीके से क्या रहा है? मैं इसको बिल्कुल झूठ कहूँगा, क्योंकि मेरे संपर्क में तो सुबेरे से सैकड़ों लोग आते हैं। हर दिन सैकड़ों लोगों के साथ मीटिंग होती है, मुलाकात होती है। तो कोई भी व्यापारी इस समय भय के माहौल में काम नहीं कर रहा है और बहुत व्यापारी बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट है सरकार से। हाँ, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि 100 में 100 नंबर तो किसी को भी नहीं दिए जा सकते हैं। जो कमियां हैं उसके लिए मैं चाहता हूँ हम लोग भी सरकार से नियमित तौर पर जब हमारी मीटिंग होती है सरकार के साथ, तो हम उनको अपनी परेशानियां बताते हैं और हम चाहते हैं एक मजबूत विपक्ष की भी, ताकि वो भी हमारी तरफ से हमारी बातों को सरकार के सामने रख सके। रत्नेश जी, आपने जो बताया, यानी कि कहीं न कहीं जो बात है पक्ष और विपक्ष दोनों की बात को लेकर के आपने कहा है। आप जिस तरीके से व्यापारी नेता है, तो कहीं न कहीं राजनीति की बात बिल्कुल आपने घुमा के कही कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बात कही है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।